नमस्कार, मैं हूं वैशाली। आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है। जल्दी भारतीय नौसेना को अंद्रोथ वॉरशिप सौंपा जाएगा। ये जहाज एंड्रोथ एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज का दूसरा जहाज होगा। इस अवसर पर पूर्वी नौसैन्य कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल राजेश पेंढरकर भी मौजूद रहेंगे। ये नया युद्धपोत भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमता को बढ़ाएंगे और देश की समुद्री सीमाओं को मजबूत बनाएंगे। अंद्रोथ वॉरशिप का नाम भारतीय द्वीप अंद्रोथ के नाम पर रखा गया। अंद्रोथ द्वीप को इतिहास और सामरिक महत्व दोनों के कारण चुना गया। द्वीप अंडमान और निकोबार समूह का हिस्सा है और समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। नौसेना के अधिकारियों का कहना है कि इस नाम से न केवल जहाज की ताकत का प्रतीक बनता है, बल्कि नौसैनिक धरोहर और देशभक्ति की भावना भी बढ़ती है। ये जहाज आधुनिक तकनीक से लैस है और इसे खासतौर पर एंटी सबमरीन युद्ध के लिए डिजाइन किया गया। इसके अंदर नवीनतम सोनार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उपकरण और उच्च क्षमता वाले हथियार लगाए गए। जहाज के क्रू और प्रशिक्षण देने के लिए कई महीनों का अभ्यास कराया गया ताकि वो किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सके। नौसेना अधिकारियों का कहना है कि अंद्रोथ वॉरशिप समुद्री सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा और भारत की रक्षा तंत्र को और मजबूत बनाएगा। भारत अब अपने युद्धपोत खुद बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। अंद्रोथ वॉरशिप इसका उदाहरण है कि देश तकनीक और निर्माण क्षमता में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। इस प्रकार के जहाज समुद्री घुसपैठ, समुद्री तस्करी और संभावित खतरे की रोकथाम में भी मदद करेंगे। नौसेना का मानना है कि भविष्य में ऐसे और भी युद्धपोत तैयार किए जाएंगे जो भारतीय समुद्री सुरक्षा को और अधिक सक्षम बनाएंगे। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अंद्रोथ वॉरशिप केवल एक जहाज नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसकी तैनाती से देश की समुद्री सीमाओं में सुरक्षा और बढ़ेगी और भारतीय नौसेना को आधुनिक युद्ध क्षमताओं के साथ तैयार किया जाएगा। ये जहाज भारतीय नौसेना और देश के लिए गर्व का विषय है।